बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके सामने 30 जून बरोज़ मंगल को कौमी असम्बली के 5 घंटे से ज़ायद होने वाले इजलास का अहवाल आपके सामने रखूँगा। 5 घंटे से ज़ायद का इजलास था, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि 10 मिनट में मुकम्मल अहवाल आपके सामने रख दिया जाए। इसमें इमरान खान साहब की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस पर आपको पता है कि इससे पहली वीडियो में मैं तफसील के साथ बात कर चुका हूँ, जो इससे पहली वीडियो थी। इसी इजलास में अली ज़ैदी साहब बहुत गर्जे बर से, एक आदिल पटेल साहब, अली ज़ैदी साहब आमने सामने थे और एक बार कोट उतार के और उन्होंने बड़े दबंग अंदाज से नवीद कमर साहब ने अली ज़ैदी की तरफ जाने की कोशिश की। उस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे क्यों अली ज़ैदी जो है वो गर्जे और बरसे। इजलास जब शुरू हुआ कासिम सूरी साहब की ज़ेरे सदारत, तो ग़ुलाम बीबी भरमाना जो MN हैं उन्होंने मौलाना अशरफ आसिफ जलाली, जिन्होंने हज़रत उनके मुताबिक ग़ुलाम बीबी भरमाना साहिबा के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा की शान में गुस्ताखी की है, तो उन्होंने मौलाना अशरफ आसिफ जलाली की मजम्मत की और हज़रत फ़ातिमा की शान में कुछ चीज़ें जो हैं वो बयान की। उसके बाद मोहसिन दावड़ साहब ने बात की। उन्होंने कहा ज़िला कुरम में 2 कबाइल जो हैं वो उनकी पुरानी लड़ाई है और वो लड़ाई काफ़ी बढ़ गई है, 10 लोग जहाँ भाग हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने इरफानुल्लाह जो हैं उनके बारे में कहा कि वो मावराए अदालत उनका कत्ल किया गया है और उनके लवाहिकीन पेशावर में जो KP की असम्बली है उसके सामने मौजूद हैं, उनको इंसाफ दिया जाए। उसके बाद आगा हुसैन बलोच साहब खड़े हुए। उन्होंने अख्तर मिंगल साहब के हवाले से कहा कि उनके बारे में शेख रशीद ने जो बात की उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। शेख रशीद ने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए अख्तर मिंगल साहब के बारे में और उन्होंने इसके ऊपर बात की। उसके बाद असलम भोतानी खड़े हुए। असलम भोतानी ने कहा कि मैं आगा हुसैन बलोच की बात को आगे बढ़ाऊँगा और उन्होंने कहा कि अगर जो अख्तर मिंगल साहब हैं उनकी वापसी के कोई इम्कानात थे भी सही, तो वो शेख रशीद के इस बयान के बाद ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि ये साल जो है हमें इस्लाहात का साल बनाना चाहिए, हमें कारकर्दगी पे फोकस करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम आज हैं कल नहीं होंगे, हमसे पहले जो थे वो आज असम्बली में नहीं हैं, हम ऐसे काम करके जाएँ जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तानी साइंसदानों ने जो इस पेंडेमिक में काम किया उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। PPEs बनाए गए। उन्होंने वेंटिलेटर्स की उन्होंने कहा पहली खेप NDMA के हवाले कर दी जाएगी जुमेरात को। तो उन्होंने कहा कि टेस्टिंग किट्स हमने बनाई और उन्होंने कहा 1/3 खर्चा है जो दुनिया भर में जो हम दुनिया भर से ख़रीदते हैं वेंटिलेटर, उससे 1/3 खर्चा जो है करके और हमने ये वेंटिलेटर बनाए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें नौजवानों पे खर्च करने चाहिए, हमारे मुल्क में पोटेंशल है, हम कर सकते हैं अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें। और उन्होंने कहा तल्ख बातों के बजाय हमें इस्लाहात और पाकिस्तान की बेहतरी और नौजवानों पे फोकस करके और उनको ऊपर लाकर पाकिस्तान को आगे ले जाने पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद जमालुद्दीन साहब ने बात की। उन्होंने मोहसिन दावड़ वाली बातें की और असम्बली के मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से बात की। उसके बाद आगा रफीउल्लाह ने पिम्स के बाहर डॉक्टर और नर्सेज के एहतजाज के हवाले से बात की और कराची में लोड शेडिंग के हवाले से बात की। शेर अकबर साहब ने सवाबी में जो बिजली का मसला है, ट्रांसमिशन लाइन्स का मसला है, उस पर बात की। रियाज पीरज़ादा साहब ने टड्डी दल के हवाले से बात की। राना तनवीर साहब ने बजट पर तनकीद की, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर बात की, एंटी नारकोटिक्स के अर्बन पे की जो ग्रांट है उस पर बात की। उन्होंने कहा उनकी क्या कर दिया, सिर्फ यही कि उन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर एक केस बनाया। उसके बाद उमर अयूब साहब ने बताया कि सर्कुलर डेट कितना छोड़ के गई थी नून लीग की हुकूमत, महंगे प्रोजेक्ट्स थे और इन्होंने सस्ते जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए नहीं, ना ही लगने दिए। उसके बाद उन्होंने कहा सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब एक मामला सामने लाए थे कि पार्लियामेंट में यूटिलिटी स्टोर से जो चीनी कुछ अरकान असम्बली लेकर गए थे, उन्होंने कहा वो रिपोर्ट सामने लाई जाए, वो आनी चाहिए। नवीद कमर साहब ने सप्लीमेंट्री बजट पर बात की। सप्लीमेंट्री बजट से मुराद ये है कि वो पैसा जो पिछले बजट में नहीं रखा गया और इजाफी खर्च हुआ उसकी बाद में मंजूरी ली जाती है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने तरक्याती फंड्स पे बात की और सप्लीमेंट्री बजट पर बात की। हिना रबानी खार साहबा ने जो है वो पेट्रोलियम लेवी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा है कि हमें कहानियाँ ना सुनाएं, अपनी कारकर्दगी बताएं, कब तक आप ये कहते रहेंगे कि पिछलों ने ये किया वो किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमें बताया जाए कि 26 को क्यों पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाई गई। और उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री बजट चलो कुछ थोड़ी सी पैसों की होती है, समझ आती है, लेकिन 100 अरब की भी सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो रखी गई है, तो इसके बारे में हमें बताया जाए। शिजा फातिमा जो है उन्होंने जो 1200 अरब का पैकेज हुकूमत ने अनाउंस किया था ये कोरोना के दौरान, उस पर सवाल उठाए, एहसास प्रोग्राम की शफाफियत पे सवाल उठाए। अब्दुल कादिर पटेल जो हैं उन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात की। उन्होंने कहा इससे पहले चोरों डाकुओं की हुकूमत थी, चलो वो तो सप्लीमेंट्री ग्रांट लाते थे, आप तो फरिश्ते हैं, आप क्यों ला रहे हैं। और उन्होंने हुकूमत को काफ़ी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा काले किताब का जिक्र होता रहा, आप एक किताब फातिमा भुट्टो की किताब का जिक्र होता रहा, फलां किताब का जिक्र होता रहा। उन्होंने कहा 6 किताबें लें, लेकिन मैं एक ही किताब लूँगा और वह है रेहाम खान की किताब। और उन्होंने कहा जी मैं मुराद सईद का मुनाजरे का चैलेंज भी कबूल करता हूँ। उसके बाद शाहिदा अख्तर अली साहब हैं, उन्होंने भी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ऊपर बात की। आयशा गौस पाशा साहिबा ने कहा कि हुकूमत जो है अपोजिशन की अगर अच्छी तजावीज़ आती हैं उसको देखा करे, अनाम को छोड़ दें, जो अच्छी तजावीज़ हैं उनको देखा करें। उन्होंने बजट के तजादात की बात की। उन्होंने कहा आप सच बोलें, उन्होंने कहा मिस रिपोर्टिंग ना करें और इस सारे मामले को अनाक का मसला ना बनाएं, जहाँ पर अच्छी तजावीज़ हो वो माननी चाहिए।
शादी मरी साहिबा ने CCI की बात की। उन्होंने कहा कि हमें ये कहा जाता है कि सप्लीमेंट्री जो ग्रांट है उसकी आइन में गुंजाइश मौजूद है, तो उन्होंने कहा आइन में तो और भी बहुत कुछ है, उनके ऊपर आप क्यों नहीं अमल करते। CCI है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया। उन्होंने कहा इन पे ऊपर आप क्यों नहीं अमल करते, और उन्होंने कहा नई गाड़ियाँ क्यों खरीदी जा रही हैं, नई गाड़ियाँ ना खरीदी जाएँ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि PTV APP इन इदारों के हवाले से पिछले साल तनख्वाहों और कुछ मुराद के हवाले से ऐलान किया गया था जो कि पूरा नहीं हुआ। उसके बाद मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने कहा कि लेवी का जो मसला है जो बढ़ाई गई है पेट्रोलियम लेवी, उसका मामला हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, हुकूमत उसको काम करे वरना हम उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। उसके बाद अली वज़ीर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जो वज़ीरिस्तान में पेट्रोल महंगा मिल रहा है, वज़ीरिस्तान के तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से उन्होंने बात की, एहसास प्रोग्राम के हवाले से बात की, सेहत कार्ड के हवाले से बात की, और चमन बाटर के हवाले से कहा कि उन्होंने कहा कि अगर ना खोला गया तो हम जो है रद्द-ए-अमल भरपूर देंगे और लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। मौलाना अकबर चतराली साहब ने कहा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है उसकी कोई लिमिट भी है या नहीं है, और उन्होंने कहा 2010 के अखराजात की अब मंजूरी ली जा रही है, तो हम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे जब हमें पता ही नहीं है कि आया ये जो ग्रांट्स हैं ये जो ग्रांट्स हैं ये ठीक खर्च हुए पैसे या नहीं हुए। हमारे साहब ने फिर सारा बताया। उन्होंने कहा नून लीग के आखिरी 2017-18 के बजट में 600 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो पास कराई गई थी। उन्होंने कहा हमारे पहले साल में 222 अरब की थी, इस साल हम उससे कम करते लेकिन पेंडेमिक की वजह से ज़्यादा हुई। और उन्होंने फिर बताया कि कुछ रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है, कुछ टेक्निकल होती है, और वो सारा उन्होंने फ़र्क जो है वो बताया। इसके बाद फिर पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात शुरू की अली जैदी साहब ने। अली जैदी साहब के हवाले से, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि करप्ट वजीर हैं, तो उन्होंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात की, क्योंकि अगर किसी रुकन असम्बली के बारे में कोई और रुकन असम्बली उसकी ज़ात के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो उसके पास यह हक होता है कि वो पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे। उन्होंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिए जब खड़े हुए, उन्होंने पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाई कि मुनाफिकत की क्या अलामात होती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे, बिलावल ने कहा कि मैं करप्ट हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जो करप्शन का पैसा होता है वो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को खिलाने का मतलब यह है कि आप सूअर खिला रहे हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ ये जुल्म नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि अगर मैंने तहकीकात कराई जाए, अगर मैंने 1 रुपए की भी करप्शन की हो तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं, इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी शक मेरा चेहरा ना देखें, मेरी शक्ल ना देखें अगर मैंने 1 रुपए की भी करप्शन की हो। तो उनका कहना यह था कि उन्होंने बिल्कुल कोई करप्शन नहीं की। उन्होंने कहा कि भुट्टो की जमात जो है, मैं आज सबूत दिखाऊंगा, बताऊंगा कि भुट्टो की जमात कैसे दहशतगर्द बनी, कैसे इन्होंने करप्शन की, कैसे किकबैक्स लिए। उन्होंने कहा इमरान खान को कहा गया कि इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा। नसीरुल्लाह बाबर के बारे में जब उसकी डेथ हुई तो अखबार ने लिखा कि तालिबान को सपोर्ट करने वाला, बनाने वाला, उसमें किरदार अदा करने वाला, उसकी डेथ हो गई है। और साथ ही उन्होंने कहा बेनज़ीर के भी किताबों में मौजूद है कि कैसे तालिबान के साथ तल्लुकात थे। फिर उन्होंने कहा बिलाल शेख का कत्ल किसने किया, खालिद शहनशाह का कत्ल किसने किया। फिर उन्होंने एक रिपोर्ट पढ़कर बताई अपने हल्के की कि वहाँ पे सैयद गनी साहब के भाई के ऊपर इल्ज़ाम है। पुलिस ने लिखा है कि सैयद गनी के भाई जो हैं वो कैसे मंशियात फरोशों को जो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने निसार मुराई की JIT का जिक्र किया। उन्होंने कहा निसार मुराई को फिशरीज़ का जो सरबराह लगाया गया वो फरियाल तालपुर के कहने पर लगाया गया। उन्होंने फिर सारा बताया कि कितनी करप्शन होती थी, कितनी लूटमार होती थी, कितना पैसा किसको जाता था। उन्होंने कहा निसार मुराई ने भी कत्ल कराए, वो भी सारे पीपल्स पार्टी के हुक्म पर हुए। उज़ैर जान बलोच की उन्होंने JIT में से कुछ चीज़ें पढ़कर बताई। उन्होंने उज़ैर बलोच की JIT पढ़कर बताई कि उन्होंने कहा कि उसके ये वो उज़ैर बलोच है कि जब पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को टिकट दिए गए तो उन्होंने उज़ैर बलोच के हाथ पर हलफ लिया। उन्होंने कहा मैं इनकी करप्शन की दास्तानें बताऊँगा। बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बताई। उज़ैर बलोच को उन्होंने बताया कि उसने 158 कत्ल जो है उनका एतराफ़ किया, और ये कत्ल वो आसिफ अली जरदारी के कहने पर करते रहे। इस दौरान जब वो बात कर रहे थे, उनका स्पीकर जो असद कैसर साहब ने, उन्होंने माइक बंद किया। उन्होंने नवीद कमर साहब को कहा कि आप बताएं, एक्सप्लेनेशन दें, आप जो बात इस पर करना चाहते हैं। तो उस पर वो खड़े हुए, वो ज़रा गुस्से में थे। उन्होंने कोट उतारा, उन्होंने कहा आओ, फिर मतलब जैसे कोई लड़ने के लिए जाता है। लेकिन खैर मामला रफा दफा हो गया। फिर कादिर पटेल खड़े हुए। कादिर पटेल ने फिर वही ज़ाती हमले इमरान खान पर शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी अगर ये बात होगी तो फिर सीता वाइट का जिक्र होगा, सीता वाइट का ये हुआ वो हुआ, ये सारी बातें। तो इस पे फिर उनका माइक भी बंद कर दिया गया और फिर अपोजिशन जो है वो वॉकआउट कर गई। ये भी कहा गया अली जैदी साहब की जानिब से कि मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरा जो बेटा है वो इमरान खान जैसा हो, इमरान खान जैसे काम करे। इनमें अगर ज़रूरत है तो ये भी ये दुआ करें कि इनकी औलाद जो है वो आसिफ अली जरदारी जैसे काम करे। और इसके बाद वो वॉकआउट कर गए। और आज फिर ये सारी तकरीरें हुई, जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री जो ग्रांट्स हैं वो पास की गई। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है इस दौरान आ गए थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तकरीर की और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की तकरीर के दौरान अपोजिशन मौजूद नहीं थी, और आज इमरान खान साहब ने बहुत आड़े हाथों लिया अपोजिशन को
और उस सारी सूरत हाल पे और इमरान खान साहब की तकरीर पे मैं पिछली वीडियो में तफसील के साथ बात कर चुका हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब आमीन। नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।